डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य जी, मैं आपके सामने यहाँ पे दिल्ली से आया हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुमताज़ मेरा नाम है, TrueCircles.net से। ये हनुमानगढ़ी है और यहाँ से थोड़ी दूर पर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो वो चबूतरा है या वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ पे है। अब बताइए कि यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है, हिंदू और मुसलमान कैसे यहाँ पे मिलकर रह रहे हैं? पूरी तरह से सद्भाव है, कहीं कोई बात नहीं है, कोई विभेद नहीं है। हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। यहाँ विभेद जब भी होता है बाहरी आतताइयों द्वारा होता है, बाहरी राजनीतिकरण जब होता है तभी क्षुद्र स्वार्थों के तहत जब राजनीति करने वाले राजनीति सत्ता का माध्यम जो बनाते हैं हिंदू मुसलमान का, तभी यहाँ की स्थिति गड़बड़ होती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको भी अपना मिलवाया है। ये यहाँ पे बहुत सारी दोनों तरफ दुकानें मुझे दिख रही हैं जहाँ पे मंदिर में जाने का सामान सब है। इसमें मुसलमान भी दुकान खोले हुए हैं? तमाम मुसलमान जो मंदिरों में खड़ाऊ पहना जाता है वो भी मुसलमान की दुकानें बहुतायत है। गोल्ड है वो भी मुसलमानों के हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों को कोई भेद नहीं। कंठी है, माला है, सिंदूर है, मजीरे हैं, ढोल हैं, ये सब सामान जो है मुसलमानों के अधिकतर दुकानें हैं और एक दूसरे का समावेश रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब लगता है कि एक दूसरे की संस्कृति को लोग मानते भी हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। यहाँ अगर बताया नहीं जाएगा तो कोई जान नहीं पाएगा कौन मुसलमान की दुकान है, तो आपको कहाँ से पता लग रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो ये स्थिति है। तो सम्राट अशोक जी, इसका मतलब ये है कि जो कुछ यहाँ टेंशन पहले देखा गया था वो सारा का सारा पॉलिटिक्स था, यहाँ के लोग मिलकर एकदम टोटल पॉलिटिक्स है। यहाँ के लोगों की कहीं से कोई एंट्री नहीं है, उसमें भी कोई सहयोग नहीं। जब बाहर के लोग, दक्षिण भारत के लोग 92 में जब मस्जिद गिराया गया था उस समय भी यहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक दूसरे की रक्षा ही की। मुसलमानों की रक्षा हिंदू की, यहाँ के स्थानीय हिंदू ही तमाम घर जलाए गए। उस स्थिति में भी हिंदू लोग, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने मुसलमानों का बचाव भी किया। 92 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उस वक्त आपको भी लोगों ने कुछ परेशान किया था? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं है। उस समय यह हुआ था कि जय श्री राम का नारा लगा, तो उन्माद के तहत जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा था। जय श्री राम जो नहीं बोलता था, एक सामान्य रूप से माना जाता था वो काफिर है। मेरे बारे में भी कुछ मेरे मित्र थे, उन्होंने शर्त लगाई थी कि डॉक्टर साहब से जय श्री राम बुलवा लो, तो उन्होंने मुझसे कहा जय श्री राम। मैंने कहा भाई जो है नमस्कार। उन्होंने कहा भैया हम आपको जय श्री राम कर रहे हैं तो आप नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा भैया हम भी तो प्रेम से आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको नमन ही कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ आपको गाली दे रहे हैं? और आज आप जय श्री राम कर रहे थे, इसके पहले तो आप नमस्कार करते थे प्रेम से, और कौन सी बात ऐसी आ गई जो आप जय श्री राम कहना शुरू कर दिए? आप प्रेम से मुझसे कहते जय श्री राम करते, लेकिन आपको जय श्री राम कहने में राजनीतिक बू आ रही है, इसलिए मैं जय श्री राम नहीं कहूँगा। तो बाद में उन्होंने पता लगा मुझे कि यह शर्त रखी गई थी कि डॉक्टर साहब से जय श्री राम कहवाया जाए। तो मैंने कहा शर्त तो नहीं माना जाए, मित्रता में आप जय श्री राम कहोगे जय श्री राम हम भी कहेंगे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जय श्री राम कह दीजिए। हमने कहा जय श्री राम। तो उन्होंने कहा आप प्रेम से नमस्कार कहिए। तो उन्होंने कहा नमस्कार। तो लोगों ने, जो 4-6 लोग और बैठे थे, उन्होंने कहा ये शर्त नहीं हुई, शर्त में यह था कि डॉक्टर साहब से जय श्री राम कहवा लीजिए। ये तो अदला बदली हुई, यह शर्त नहीं। डॉक्टर अशोक सम्राट, आप डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन और आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप मासिक निकालते हैं। इस हनुमानगढ़ी में कितने मुसलमान होंगे? हनुमानगढ़ी में कम से कम 10 परिवार हैं। और हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव नेचर है और कहीं से कोई विभेद नहीं। और कभी भी यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की बात ही हमेशा चली, कभी भी विभेद की बात नहीं हुई। कभी भी ये दिमाग में नहीं यहाँ के लोगों का, स्थानीय नागरिकों को आया या जो भी हनुमानगढ़ी एरिया में इस क्षेत्र में है कि ये मुसलमान है तो इसको हम भगा दें, इसको निकाल दें, ऐसी कोई दुर्भावना यहाँ नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।